हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टोरी टाइम इन सॉन्ग्स। आज की कहानी है साहिल की, जो बहुत ही आलसी लड़का है। हमेशा की तरह दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन साहिल अभी भी गहरी नींद में था। उसकी माँ जया ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। पर साहिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने चादर से मुंह ढककर फिर सो गया। कुछ देर बाद जब रसोई से खाने की खुशबू आने लगी तो उसकी भूख जाग गई। दाल में तड़का लगते ही साहिल का मन मचल उठा। वो उठकर सीधा माँ के पास रसोई में पहुँचा। साहिल ने उत्सुकता से पूछा, माँ क्या बनाया है? जया ने उसे देखा और कहा, पहले जाकर नहा फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल साहिल की पसंदीदा थी। वो जल्दी से आंगन में गया और हैंडपंप से पानी भरने लगा। उसे याद आया कि उसने दांत नहीं मांजे हैं। जल्दी से मंजन लेकर दांत मांजे और फिर साबुन लेकर नहाने बैठ गया। नहा धोकर जल्दी से कपड़े पहनकर रसोई में पहुंचा। खाना तैयार था। माँ ने खाना परोसा और साहिल ने भरपेट खाना खाया। जब वो खाना खाकर उठा तो जया ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? साहिल ने जम्हाई लेते हुए कहा, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। जया ने गुस्से से कहा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। साहिल पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने कहा, माँ तुम्हें पता है, इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था और बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। जया को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, साहिल तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। जया खाना लेकर खेत पर पहुंची, जहां मोहनदास जी जान लगाकर खेत जोत रहे थे। जया ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लो। मोहनदास ने जवाब दिया, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? साहिल के हाथ से खाना भेज देती। जया ने दुखी स्वर में कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। मोहनदास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। साहिल के माता पिता उसकी आलसी आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन सोता रहता था। एक दिन मोहनदास ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तो सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। साहिल ने बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। मोहनदास ने गुस्से में कहा, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। साहिल डर गया। पिता के जाने के बाद उसने माँ से कहा, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। जया ने सुबह 4 बजे साहिल को जगा दिया। साहिल हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुँच गया। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। साहिल ने पहली बार सूर्योदय का ऐसा नजारा देखा था और वो हैरान रह गया। कुछ ही देर में गांव वाले अपने अपने खेतों पर काम करने आ गए। साहिल पेड़ के नीचे बैठा था, तभी पास के खेत से सुनील काका आए। उन्होंने कहा, साहिल मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। साहिल ने झिझकते हुए कहा, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। सुनील काका ने अपने बेटे को बुलाकर साहिल के खेत में पानी देने का इंतजाम कर दिया और कहा, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। साहिल पानी भरता देखता रहा, लेकिन जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया और फसल को नुकसान होने लगा। सुनील काका दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। साहिल हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। सुनील काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर मोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। साहिल ने हताश होकर पूछा, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? सुनील काका ने दुखी होकर कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं।
अब तो भगवान ही मालिक है। साहिल पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा। दोपहर को जया खाना लेकर आई। उसे सब पता चला तो उसने भी साहिल को बहुत डांटा। शाम को साहिल घर नहीं आया, नहीं उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास और नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन मोहनदास घर वापस आए तो उन्होंने साहिल के बारे में पूछा। जया ने सारी बात बता दी। मोहनदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुँचे। उन्होंने देखा साहिल पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था और आधी फसल खराब हो चुकी थी। साहिल ने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। मोहनदास ने गंभीर होकर कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वही बात करेंगे। दोनों घर आ गए। साहिल की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। जया ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। जया ने चिंतित होकर कहा, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। मोहनदास ने आश्वासन दिया, जया कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। मोहनदास ने साहिल को बुलाया और कहा, बेटा अब जो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। साहिल ने उत्साह से कहा, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद और यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे साहिल अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। साहिल अब एक कर्मठ और मेहनती इंसान बन चुका था। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे बदल दिया था और उसने समझ लिया था कि आलस से कुछ भी हासिल नहीं होता। अब वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और उन्होंने गर्व से देखा कि उनका बेटा अब सही राह पर चल पड़ा है।